आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक रोमांस ड्रामा मूवी को जिसका नाम है द लवर। ये मूवी 1992 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम जेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि 15 साल की होती है। जेन बोर्ड की मदद से अपने गांव वापस आती है क्योंकि उसके स्कूल की वैकेशन चल रही थी। इस गाँव में उसकी फैमिली रहती है। इसी गाँव में उसकी माँ एक स्कूल में टीचर है। जेन के 2 भाई होते हैं, उसमें से एक भाई बहुत सीधा होता है जबकि एक भाई बहुत बिगड़ेल होता है। अपने वेकेशन को खत्म करने के बाद जेन वापस अपने स्कूल जाती है। वो स्कूल जाने के लिए एक बोर्ड पर चढ़ती है। उस बोर्ड पर एक अमीर बिजनेसमैन भी होता है जिसका नाम टोनी है। टोनी वहाँ पर आकर जेन से बातें करता है। वो जेन को बताता है कि वो ईसाई बान की तरफ जा रहा है क्योंकि जेन को भी वहीं जाना था। इसलिए टोनी जेन को उसके स्कूल तक छोड़ने की बात कहता है। ये लोग किनारे पर उतर जाते हैं। इसके बाद टोनी जेन को अपनी कार में लेकर ईसाई बान की तरफ बढ़ने लगता है। जेन टोनी को बताती है कि वो 17 साल की है। वो यहाँ पर झूठ बोलती है जबकि वो बस 15 साल की थी। इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है। बातों ही बातों में टोनी जेन के हाथ को पकड़ लेता है। जेन इस पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि जेन को भी टोनी पसंद आने लगा था। टोनी उसे हॉस्टल के पास छोड़कर चला जाता है। अगले दिन जब जेन स्कूल जा रही होती है वो टोनी की कार को स्कूल के बाहर देखती है जो कि उसे देखने के लिए आया था। जेन टोनी को देखकर समझ जाती है कि टोनी उससे प्यार करने लगा है। इसके बाद वो टोनी की कार के पास आती है और उसके विंडो को किस करके स्कूल में चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं जेन अपने दोस्त के साथ हॉस्टल में डांस कर रही है। तभी टोनी वहाँ अपने कार से आ जाता है। जेन उसे देखकर उसके पास आती है। टोनी उसे एक रूम में ले जाता है। उस रूम में जाकर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं लेकिन टोनी उसके साथ घपाघप करने से घबराता है क्योंकि जेन अंडर एज थी। लेकिन जेन को ये सब कुछ पता होता है और जेन इन सब के लिए रेडी होती है। इसके बाद टोनी जेन का सब कुछ उतार देता है और दोनों यहाँ पर पलंग तोड़ते हैं। घपाघप करने के बाद जब दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे तब जेन टोनी को बताती है वो बड़ी होकर एक राइटर बनना चाहती है। इसके बाद जेन उसे अपने घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताती है। इन दोनों का मिलना जुलना और घपाघप करना लगातार चलता रहता है। ऐसा करते हुए काफी दिन गुजर जाते हैं। एक बार टोनी जब जेन के साथ डिनर कर रहा होता है तब टोनी उसे बताता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक चाइनीज है और वो सिर्फ एक चाइनीज लड़की से ही शादी करेगा। ये सुनकर जेन वहाँ कुछ खास रिएक्ट नहीं करती है लेकिन रात में घर आने के बाद वो बहुत सैड हो जाती है जिससे हमें ये पता चलता है कि जेन भी उसे पसंद करती है। ये सब जानने के बाद भी जेन उसके साथ घपाघप करती थी। टोनी उसे अक्सर अपने रूम में लाता था और उसके साथ पलंग तोड़ता था। ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। अब जेन के लिए टोनी का प्यार और भी बढ़ने लगता है। एक बार जेन फिर से वेकेशन में अपने गाँव आती है तब टोनी उसे छोड़ने के लिए आता है। जेन की माँ भी टोनी को देखती है। कुछ दिन पहले जेन की माँ को जेन के हॉस्टल से एक लेटर आया था कि जेन वहाँ पर 2-3 दिन तक नहीं थी। इसी बात को लेकर उसकी माँ को जेन पर शक होने लगता है कि टोनी और जेन का अफेयर चल रहा है। जेन की माँ जब उससे इस बारे में पूछती है तब जेन कहती है कि उसका किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा है। टोनी बस उसका दोस्त है। वो अपनी माँ को टोनी के फैमिली के बारे में भी बताती है। वो बहुत ही ज्यादा अमीर घराने से है। जेन की इन बातों को सुनकर जेन की माँ को लालच आ जाता है और वो जेन से कहती है वो टोनी से कुछ पैसे मांगे क्योंकि इन लोगों को काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। इसके बाद टोनी जेन और उसकी फैमिली एक होटल में डिनर के लिए जाते हैं। वहाँ पर टोनी इन लोगों को अपनी फैमिली के बारे में बताता है लेकिन जेन की फैमिली में से कोई भी टोनी के बात पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वो लोग पहली बार इतने अच्छे होटल में खाना खा रहे थे। उन लोगों का सारा ध्यान बस खाने पर होता है। वहाँ पर टोनी को जेन की फैमिली पर बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर टोनी समझ जाता है कि उन लोगों को सिर्फ पैसे की ही फिक्र है। डिनर के बाद टोनी जेन को फिर से रूम में ले जाता है और गुस्से से वायलेंट होकर जेन के साथ घपाघप करता है। घपाघप करने के बाद जेन टोनी से कुछ पैसे मांगती है। टोनी वहाँ पर उसे कुछ पैसे दे देता है। ये बात जब जेन की माँ को पता चलती है वो अपनी बेटी को रोकने के बजाय उसे और ऐसा करने के लिए उकसाती है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए पैसे मिल रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं लेकिन अब जेन को अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए फ्रांस जाना होता है। वो टोनी को इसके बारे में बताती है। टोनी ये बात जानकर अपनी माँ की रिंग उसे गिफ्ट करता है। इस सीन को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे अब टोनी जेन से प्यार करने लगा है। इसके बाद टोनी अपने फादर के पास जाता है और वहाँ जाकर वो जेन के बारे में बताता है। वो कहता है वो उससे शादी करना चाहता है लेकिन उसके फादर इस शादी के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि जेन चाइनीज नहीं थी। टोनी इसके बारे में जेन को बताता है। टोनी यहाँ पर कहता है कि अगर वो लोग भाग के शादी करेंगे तो जायदाद में से उसे कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ये सुनकर जेन उससे कहती है वो उससे प्यार नहीं करती है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कोई भी किसी को प्यार नहीं करता है लेकिन रियलिटी ये होती है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसके बाद जेन घर आती है। उसकी माँ उसके हाथों में एक रिंग देखती है जो कि टोनी ने उसे दिया है। उस रिंग को वो अपने पास रख लेती है। जेन का भाई जब उस रिंग को देखता है वो उससे पूछता है क्या तुम टोनी के साथ पलंग तोड़ी हो। यहाँ पे इन लोगों की लड़ाई होने लगती है। कुछ दिन बाद टोनी की एक दूसरी लड़की से शादी होने वाली होती है। जेन भी टोनी को दूर से देख रही होती है। इसके बाद वो अपने घर आती है और अपने फैमिली के साथ फ्रांस जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो टोनी से मिलने के लिए उस रूम में भी जाती है जहाँ ये दोनों अक्सर मिला करते थे। जेन वहाँ पर उसका वेट करती है लेकिन टोनी वहाँ नहीं आता है। इसके बाद जेन वापस चली जाती है। जेन आज ही फ्रांस जाने वाली होती है। वो जाने के लिए शिप पर चढ़ती है। वो बोट के ऊपर से टोनी की कार को देखती है। उस कार को देखने के बाद वो समझ जाती है कि टोनी यहीं पर है।
शिप वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। उस रात जेन टोनी को याद करके बहुत रोती है। इसके बाद हमें मूवी में काफी सालों बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं जेन एक राइटर बन चुकी है। इसके बाद जेन को टोनी की तरफ से एक लेटर मिलती है, जिसमें टोनी ने उसके बारे में लिखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करता है और वो हमेशा बस उसी से प्यार करेगा। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।